तो आज हम अपने इस नए एपिसोड में एक नई पर्सनालिटी के साथ हैं। हमारा एपिसोड राज मंत्र है, जिसमें हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि पॉलिटिक्स को एथिक्स के साथ कैसे सफल बनाया जा सकता है। आप यदि पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि एथिक्स के जरिए पॉलिटिक्स को बेहतर बनाया जाएगा, खुद को बेहतर बनाया जाएगा, और आपके कारण, यदि आप पॉलिटिक्स में सक्रिय होते हैं तो आपके कारण पॉलिटिक्स बेहतर होगी। इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। इस पर हम कई लोगों से बात करते रहते हैं। आज हमारे यहां लेफ्टिनेंट जनरल हैं हमारे गेस्ट के रूप में। लेफ्टिनेंट जनरल भारतवर्ष के हैं, और ये पॉलिटिकल अरेना में, सोशल अरेना में लगातार कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, और इनका प्रयास रहता है कि आपको, आपके आपके आपकी तरह के लोगों को इस बात से अवेयर करवाया जाए, इस बात को बताया जाए कि वास्तव में पॉलिटिक्स या सोसाइटी को सर्व करने के लिए, या यूं कहें कि राष्ट्र को सर्व करने के लिए किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। आज के 40-50 मिनट के इस पॉडकास्ट में आप ये देखेंगे कि आपको कौन कौन से चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन के माध्यम से। लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन, आपका स्वागत है। धन्यवाद अमरेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हुआ जब आपने मेरे से पूछा कि आप ये हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन कीजिए। अ, जरूर आई वाज अ लिटिल सरप्राइज तो कि मैं एक सोल्जर हूँ और आप एक यू डू एंड दिस सब्जेक्ट जो आपने चूज करा था, because normally I don't talk of politics, I don't talk of ethics, I talk of the work that the army does, जो आर्मी करती है और जो हमने करा है नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में। मैं इन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ नॉर्मली, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नेपाल के बारे में। बट आई एम मोर देन हैप्पी कि आपके साथ गुफ्तगू हो और आपके साथ शेयर करें जो मेरे व्यूज़ हैं पॉलिटिक्स एंड एथिक्स में। थैंक यू सो मच। सर, आप लोगों से इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष के लोग ये समझें कि पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स जिस शब्द को लोग समझते हैं, राजनीति एंड पॉलिटिक्स, that is not literally the politics as it is taken today. It is something different. और ये एथिक्स के साथ होता है। मेरा तो ये मानना है सर कि पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। पॉलिटिक्स बिना एथिक्स के चल ही नहीं सकती, चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा है नहीं। खैर, हम उसमें सीधे सीधे नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये देखेंगे। अब इस समय शायद आप नेपाल के बारे में बात करते हैं, आप बल्कि भारतवर्ष के आसपास के देशों के बारे में बात करते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, आप सामान्यतः नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं, तो उस पर भी हमारी चर्चा होगी कि इस पर पॉलिटिकल इफेक्ट, प्रभाव कैसा है। इससे कैसे पॉलिटिकल प्रभाव की वजह से नहीं, सामान्य रूप से जागृति कैसे आ सकती है, पॉलिटिकल अरेना को इसमें क्या करना चाहिए। उसके पहले जरा हम ये समझ लेते हैं सर कि वास्तव में यदि आपके जीवन को एक मूवी के रूप में दिखाना हो सिर्फ आधे घंटे में, तो कहां से शुरू होकर कहां तक समाप्त हो सकता है? अमरीश, सबसे जो डिफिकल्ट बात है, कठिन बात है, वो है अपने बारे में बात करना। नॉर्मली जब लोग मेरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने आप ही मेरा बायोडेटा दे देते हैं, तो फिर अपने अपने बारे में बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने मेरा रैंक दिया तो इसका मतलब है कि मैंने फौज में इन सर्विस टू आवर नेशन जरूर 35 साल से ज़्यादा ही काटा होगा, क्योंकि 35 साल से पहले कोई लेफ्टिनेंट जनरल बनता नहीं। मेरी 38 साल की सर्विस है। उसके साथ अगर आप हमारे 4 साल की जो ट्रेनिंग होती है
नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, उसको जोड़े तो 42 साल हो जाते। ओ अच्छा, उसको छोड़ करके 37-38 ईयर्स होता है। 38, हाँ 39 ईयर्स प्लस इनके जो 4 साल हैं हमारे ट्रेनिंग के, तो 42-43 ईयर्स हो जाते हैं। और मैं 5 साल पहले रिटायर हुआ, तो उसका मतलब है कि अभी 49 odd years हो रहे हैं, क्लोज टू हाफ अ सेंचुरी ऑफ सर्विस टू द नेशन। यस, यस, यस। तो मैं जब नेशनल डिफेंस एकेडमी 1976 जनवरी को मैंने ज्वाइन करा, मेरे को अभी भी याद है 7 जनवरी 1976। एक डिफरेंट आइडिया था मेरे दिमाग में। मैं एक थर्ड जनरेशन सोल्जर हूँ। मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी और फिर मैं इसी कारण फौज में गया था। फौज ही देखी थी हमने, यही जिंदगी देखी थी, यही जिंदगी रही थी, यही जिंदगी में हम पैदा हुए थे। और सीरियसली अमरीश, और कुछ करियर सोचा भी नहीं। सोचा कि पिताजी जैसे या दादाजी जैसे हम भी फौज में जाएंगे, फौज में अपना रैंक को अर्न करेंगे, काम करेंगे, और जो जवान हमारे साथ हैं उनके साथ काम करेंगे। तो ये था मेरा मुद्दा जब हमने ज्वाइन करा, कि कुछ और सोचा नहीं। यही सोचा कि एक लाइफ टाइम ऑफ सर्विस जो मेरे पिताजी ने मेरे को दिखाया था या मेरे दादाजी ने मेरे को दिखाया था, वो ही मैं करूं। जब मैं फौज में आया 1976 से, जब ट्रेनिंग शुरू हुई, तब रियलाइज करा कि बहुत मुश्किल करियर है, फिजिकली बहुत ही मुश्किल है, डिमांड बहुत डिमांडिंग है। और जैसे आपने बोला जब हम गुफ्तगू कर रहे थे इससे पहले, कि ये तो डेली ट्रेनिंग है। सुबह 4 बजे उठना, तैयार होना, पूरे दिन का विचार करना। पीटी पीटी से शुरू होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होती थी, फिर ड्रिल होता था, उसके बाद राइडिंग एंड पोलो होता था, और फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम क्लासेस के लिए जाते थे। तो अभी ब्रेकफास्ट हमारा 9 से 10, 10 के बाद हम क्लासेस, 10 से 1:30 बजे तक क्लासेस थे। वापस आते थे भागते हुए लंच के लिए। लंच के बाद पीटी होती थी। पीटी के बाद थोड़ा एक एक घंटा रेस्ट होता था। उसके बाद गेम्स, वो स्क्वाड के गेम्स चलते रहते थे। उसके बाद स्टडी पीरियड होता था। स्टडी पीरियड के बाद डिनर, डिनर के बाद फिर स्टडी थोड़ा सा, और फिर सोना, सोने का टाइम आ जाता, लाइट्स आउट। तो ये थी हमारी डेली जिंदगी 4 साल की, जहाँ हमने स्टडी करा, बीए करी या बीएससी करी, फिजिकली अपने आप को बिल्ड करा, केपेबल कराया कि हम फौज के लिए लीडर के नाते से जब हम फौज के अंदर भर्ती होंगे, तो हमको हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, that we should be capable of leading our soldiers। और वो कैपेबिलिटी तब आती है अमरीश, जब आप अपने आप को एब्सोल्युटली क्लियरली डिसाइड करते हैं कि मैंने इस तरीके के साथ अपने बॉडी को, अपने दिमाग को बिल्ड करना है कि जो भी प्रेशर हो मेरे को अपने सोल्जर्स को लीड करते हुए, उन सबको हर वक्त अपने आप को कैपेबल करना है। आप जानते नहीं होंगे, मैं 1984 मई में सियाचिन में इंडक्ट हुआ। सियाचिन ग्लेशियर तब हमने लिया नहीं था। उस टाइम पे भारतवर्ष कोशिश कर रही थी कि हम सियाचिन लें, और आर्मी ने एक ग्रुप ऑफ हाई रिस्क मिशन ऑफिसर्स के लिए वॉलंटियर्स मांगे फरवरी 1984 में। तो मैंने इमीडिएटली वॉलंटियर करा कि मैं जाना चाहता हूँ हाई रिस्क मिशन में। और उस हाई रिस्क मिशन वॉलंटियर में ये नहीं बताया कि आप कहाँ करेंगे, क्या क्या जाएंगे।
और जरूर हमको गुलमर्ग ले जाके 15 दिन का ट्रेनिंग दिया हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के बारे में। 15 दिन क्या होते हैं, कुछ नहीं। और इस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बोला कि यू ऑल हैव बीन फाउंड फुट, सम ऑफिसर्स वर टोल्ड थैंक यू वेरी मच, आप वापस जा सकते हैं। और हमको फिर इंडक्ट किया सियाचिन ग्लेशियर। हमारे से पहले कैप्टन संजय कुलकर्णी थे, वो फोर कुमाऊं के कंपनी के साथ ऑलरेडी बेलाफोंडला का जो पोस्ट है वो ले लिया था उन्होंने, और उनको मुश्किल हो रही थी, पाकिस्तान बहुत प्रेशर डाल रहा था। और फिर हमारे को इंडक्ट करा, स्की ट्रूपर्स को और हाई रिस्क मिशन कार्डर। तो हमने वो दिन देखे हैं अमरीश, जहां हमने देश के लिए ये सियाचिन ग्लेशियर लिया है, उधर लड़ाई करी है, और उधर डिसाइड कर दिया था कि हम इसको नहीं कभी कभी छोड़ने नहीं देंगे। मेरे सामने मेरे जवान मरे हैं, पर आई हैव बीन लकी। तो हमारी जिंदगी फौज में एक जिंदगी, एक सर्विस की जिंदगी हुई है। मेरे 39 साल में आई हैव सर्व 15 years in Kashmir, Ladakh, and almost similar time in Northeast. नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, असम में। I have served in all parts of the Northeast. I've served with the tribes. I've served with my unit. I've served with the high altitude schools. I've served with the counter insurgency jungle warfare schools. तो ये I've served on staff. तो ये यही हमारी जिंदगी रही है. I've seen a lot of war. I've seen a lot of action. बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंस यू टॉकिंग अबाउट माय अर्लियर करियर, कि 1999 में हम एक्चुअली कारगिल के ऑपरेशन विजय के बाद वापस आए। हमारी यूनिट बैरकपुर में थी, नियर कैलकाटा। जब सितंबर 99 था, सुपर साइक्लोन हिट करा उड़ीसा को। सितंबर अक्टूबर 99 में था ये। मैं कमांडिंग ऑफिसर था अपनी यूनिट का। मेरे को बताया गया कि आप 6 घंटे में तैयार होइए, एक सुपर साइक्लोन हिट कर रहा है उड़ीसा, आपने जाना है। मैं गोरखा राइफल्स का हूँ, तो मैंने अपने गोरखा राइफल्स की यूनिट को तैयार करा। यूनिट में देर आर 800 प्लस मैन, प्लस इक्विपमेंट, प्लस वेपन्स, प्लस, एंड आई देन टुक माई सोल्जर्स टू उड़ीसा to help the people of Orissa, to rescue them, to give them relief. So, मेरे जिंदगी में we have done everything. We have fought terrorists. I have fought the Pakistanis on the Siachen Glacier. I have fought the insurgents in Nagaland, Manipur, Mizoram, and I have helped the people out in the relief and rescue during the super cyclone in Orissa. So I have been very singularly lucky to survive and to have come out with my head held high. तो ये है मेरे इन ब्रीफ मेरी छोटी सी जिंदगी। यदि आपके मैंने जो अभी सुना, हमारे लिए तो थ्रिलिंग होता है सिर्फ, हम कर तो सकते नहीं, लाइफ तो समाप्त हो चुकी है, पर वो थ्रिलिंग होता है इनफैक्ट। लेकिन यदि मैं यही समझने का प्रयास करूं कि मुझे, मान लीजिए आप मुझे ले लीजिए अभी इस समय एग्जाम्पल के रूप में, यदि मुझे पॉलिटिक्स में जाना हो तो मैं आपसे क्या सीखूं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे जवानों ने एक बार बोला मेरे को, कश्मीर में लड़ाई कर रहे थे। दो चीज मैं बताऊंगा, टू डिफरेंट प्लेसेस जहां मैंने हम्म, ये सीखा कि क्या लोग हमारे से क्या चाहते हैं। हम्म, हमारे यूनिट में टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ हुआ। हम्म, अनफॉर्चुनेटली मेरे दो जवान मर गए उसमें। हम्म, तो उनके हम डेड बॉडी उठा रहे थे। मेरे को खराब लग रहा था कि ये कैसे हुआ।
और मैं अपने जवानों के साथ बैठा हुआ था, मैंने बात करा कि यार ये हुआ कैसे, क्यों हमने टेररिस्ट को अलाउ करा कि हम एक इतनी ट्रेंड वेल ट्रेंड आर्मी है, तो इन्होंने हमको कैसे मारा, हमने भी उनको मारा लेटर। बट उस टाइम में उस 30 सेकेंड्स का जो बैटल था उसमें वो उन्होंने मार के भाग गए थे। तो हमारे जवान ने, यंग जवान था, उसने बोला कि सर ये मौत और सर्वाइवल में तो चलता रहता है, बट हम हम्म। आपसे क्या चाहते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारा लीडर बने, आप इतना अच्छा लीडर बने कि आप हमारे को विक्ट्री लाए, आप हमारे को वापस सेफली ले जाए। हम्म। ये आपका टाइम नहीं है क्वेश्चन करने का, आपने विक्ट्री लाना है सर, आपने अच्छा बनना है, आपने द बेस्ट बनना है, ये हम चाहते हैं आपसे। तो ये फर्स्ट चीज है, जब आप लीडर बनते हैं, द नेशन expects from you that you will guide that nation or guide that unit or guide that organization through the most difficult times. डिफिकल्ट टाइम्स के लिए तो आप लीडर बनते हैं, और किसके लिए लीडर है? हम्म। यू आर नॉट अ लीडर ड्यूरिंग द गुड टाइम्स, वो तो कोई भी लीड कर सकता है। और जब मुश्किल होती है, जब आदमी मरता है, जब आपके जवान मरते हैं, उस टाइम में अगर आपने वो लीडरशिप दिखाया और देश को आगे ले गए या अपने यूनिट को आगे ले गए, वो लीडरशिप। और दूसरा एक इंसिडेंट आपने एथिक्स के बारे में बताया, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम उड़ीसा में थे, हमारे जवान नेपाल से, हम एक जगह भद्रक में थे जहाँ ये जो मेन टाइडल वेव जो इरास्मा विलेज थी, उधर हिट करी थी ये टाइडल वेव ने। और ये बॉडीज 4,500 बॉडीज ऐसे बिखरे हुए थे। ये वाह। थर्ड दिन था, द वेव हैड सबसाइडेड but nobody had picked up the bodies. कोई बॉडीज को उनके रिलेटिव्स ने कोशिश नहीं करी कि हम उनकी बॉडी उठाएं। लोगों की बॉडीज, कैटल, सब ऐसे लगे हुए थे। तो मेरे जवानों ने पूछा कि सर ये कौन उठाएगा? और फिर हमने बोला कि यार हमको ही उठाना पड़ेगा। उनके रिलेटिव्स आए, उनके गोल्ड के वो जो उठा लिए, जो उनके रिंग्स थे या मंगलसूत्र था, तो किसी ने और कोई हेल्प नहीं किया। उसके बाद जब हम वापस गए, अब जहाँ हम रह रहे थे, उस बाय देन हमारा जो खाने का वो था ना, वो हमारे राशंस थे, वो खत्म हो गए थे। मेरे पास 4-5 दिन का राशन था, और राशन आ नहीं सका क्योंकि रोड ब्लॉक हो गया था तब तक। रोड केविन हो गया था, और जो रिवर था वो बिल्कुल ओवरफ्लो कर रहा था। तो आसपास एक एफसीआई गोडाउन था, बंद था, किसी ने खोला नहीं था, तो मैंने खोल के लोगों को राशन दिया। और फिर मैंने अपने जवानों को बोला कि इधर से आप भी राशन लीजिए, और हम जब तक हमारा राशन नहीं आता हम इधर से ही खाएंगे। तो जवानों ने, वो हमारा एक सुबेदार मेजर होता है, वो हमारे पास आया, बोलता कर्नल साहब मैं क्या बोल सकता हूँ आपसे? मैंने कहा हाँ। कहता साहब हम इधर आए हैं लोगों को सहायता देने, उनके राशन को खाने के लिए नहीं आए। अगर आपको खराब ना लगे तो हम एक ही मील खाएंगे, तो किसी का राशन नहीं लेंगे। दिन में एक मील खाएंगे सिर्फ? दिन में एक मील खाएंगे, किसी का राशन नहीं लेंगे, अपना राशन, क्योंकि हम इधर आए हैं इनको हेल्प करने। तो ये है फीलिंग ऑफ सर्विस। और ये कौन सिखाते हैं? हमारे जवान, हमारे लोग। तो ये दो चीजें हैं
What do people expect from you? They expect from you leadership. They expect for you to be the best possible leader, to lead them to victory. And secondly, when people are starving, they expect you to starve also. They expect from you that you will be a part of their suffering. जब हम छोड़ रहे थे अमरिंदर, we were only there for a month and a half. उसके बाद the district authorities could start their own work. लोग रास्ते में लेट गए. चांदवाली था, एक जगह है उड़ीसा में, उधर रास्ते में लेट गए. कहते हैं हम आपको जाने नहीं देंगे कर्नल साहब. तो तब वो उधर का डिविजनल कमिश्नर था, मिस्टर श्रीनिवासन या क्या नाम था इनका, वो मेरे पास आया कि कर्नल साहब, आपको ये लोग एक देवता क्यों कहते हैं? आपने क्या करा है ये एक महीने में? तो मैंने कहा मैंने एक ही चीज करी. मैंने इनको विदाउट डिसऑनेस्टी आई हेल्प देम. I helped them, I picked them up, I gave them ration, and I gave them everything we had. We didn't take anything for ourselves. Didn't keep anything for ourselves. So people saw that. If they today worship me and my men, it is because they know that during their most difficult times, सबसे जब मुश्किल टाइम था इनका, ये नेपाल के जवान, उन्होंने इनको उठाया है, उन्होंने इनको राशन दिया है, उन्होंने इनके डेड बॉडीज को उठाया, उन्होंने इनके बॉडीज को क्रिमेट करा. और ये भी जिन लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने कुछ नहीं करा. तो ये होता है अमरेश, जो लाइफ टर्म ऑफ सर्विस की कहानी. बिल्कुल. तो इसमें मुझे लगता है कि आपका ये कहना था कि कम से कम ये लीडरशिप की क्वालिटी क्या है कि आप उनके हार्डशिप में क्या उनके साथ खड़े हैं, उनको लीड कर रहे हैं. दूसरा, उनके साथ आप उनकी परेशानियों में क्या आप भी समझ रहे हैं कि आप उनकी परेशानियों को दूर करें, और यदि परेशानी है तो आप भी उन्हीं के परेशानियों के साथ खड़े रहें लगातार. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो हाँ, थोड़ा अलग है. तो यदि इसी बिंदु पर मैं पूछूं कि क्या ये क्वालिटीज या इस तरह की जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं, इसकी एजुकेशन की आवश्यकता है आज की तारीख में हमारे पॉलिटिशियंस को? एजुकेशन और ट्रेनिंग और दिल में जो भावना है, ये तीन चीजें डिफरेंट होती हैं. आप अगर आपने लीडर बनना है, आप पैदा नहीं हो सकते लीडरशिप में. आपको अपने को ट्रेन करना है, आपने अपने आप को परिश्रम के थ्रू करना है, और अपने आप को केपेबल बनाना है लीडरशिप लीडर बनने के लिए. ये एक्सपेक्टेशन. ऐसे नहीं बनते कोई कि मैं पैदा हुआ हूं आज, लीडर बन जाऊंगा कल. और जब तक आप डिफिकल्टी में नहीं जाएंगे, जब तक आप लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, आप उनको लीड नहीं कर सकते. एजुकेशन और ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस भावना है. आपने बोला आप हर दिन ट्रेन करते हैं, मैं हर दिन ट्रेन करता हूं. मैंने रिटायरमेंट के बाद सोचा कि मैं पीएचडी करूं, और रिटायरमेंट के बाद मैंने पीएचडी डिग्री अर्न करी पिछले साल. सो यू आर डॉक्टर नाउ? यस, आई एम डॉक्टर फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी. So वेरी गुड. I have trained myself. I have seen that every day, unless I get up and have something in my mind to do, I my mind will go silent. I am 65 now, but I am determined कि लास्ट दिन तक मैं सर्विस जरूर करता रहूं. आपसे बात करने भी एक सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है. ये है का.
So every day has in the service has to be, you have to train your body, you have to train your mind and be the leader that people expect you to be, the best, because that is why you're the leader. Yes. We can't expect a loser to be a leader. We can't expect someone who will break down to be a leader. When things go wrong is the time leadership is required. ये मेरे जवान ने मेरे को पता है कि जब गलत, जब टाइम खराब है, जब डिफिकल्ट है, उस टाइम तो आपको चाहिए, उस टाइम की लीडरशिप ही तो देनी है आपने. ऑलराइट. कोई ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन और कभी अमरीश, एक और बात, एथिक्स के विदाउट एथिक्स आप लीडर नहीं बन सकते. यस, अभी आपने बता दिया कि अगर आपके मन में भावना नहीं है सैक्रिफाइस की, तो आप लीडर कैसे बनेंगे? यही 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 मैं बात ही कर रहा हूं. पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक्चुअली सर्विस. पॉलिटिक्स इज नथिंग बट सर्विंग टू योर सोसाइटी, टू योर यू नो बिकमिंग एन अथॉरिटी टू सर्व योर सोसाइटी. सो आप अथॉरिटी बनते हैं सोसाइटी को सर्व करने के लिए. वो पॉलिटिकल, आप पॉलिटिक्स ला रहे हैं, मैं लीडरशिप बोल रहा हूँ. They're two different हाँ, things. हाँ, I मैं will समझ रहा continue to speak on leadership because that is what I have been. I am not a politician. I'll never be a politician. और मैं कभी बनना भी नहीं चाहता. हूं. हर There, पॉलिटिशियन को लीडर तो बनना पड़ेगा ना सर. ये मेरे को, I don't want to comment on this. All I can say is कि लीडर बनने के लिए ये क्वालिटीज चाहिए. पॉलिटिक्स आप political party join करते हैं, you may be joining it to gain, you may be joining it for something else. I have no remark on that. My lifetime has been spent in the forge, in the service to our country and the service to our soldiers. तो इसके बारे में जरूर मैं बात कर सकता हूँ. हाँ, तो लीडरशिप ही एक्चुअली But मैं I will यही not चाहता comment on a politician. फुल हम लोग वास्तव में फुल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हैं भी नहीं. हमारा हाँ पूरा जी, सिस्टम नहीं है. हाँ जी. पॉलिटिकल डिस्कोर्स हम करते भी नहीं है. सिर्फ ये है कि मान लीजिए यदि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहूं तो मेरे अंदर पॉलिटिशियन की कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और मुझे क्या क्या सीखना है. ये अमरीश, बात there's a difference between a politician and a leader. वही तो मैं आपको बता रहा हूँ. जब तक ये डिफरेंस आप नहीं समझेंगे, तब तक वी विल कीप मिस्टेकिंग पॉलिटिशियन फॉर अ लीडर. इन दोनों में अंतर यू आप कैन, कैसे डिफाइन. जब तक आप लीडर बनेंगे, जब तक आपके मन में भावना होगी कि मैंने लीडर बनना है, मैंने सैक्रिफाइस करना है, मैंने मुश्किलों के थ्रू जाना है, मैंने ट्रेन करना है, तब तक आप लीडर नहीं बनेंगे. तब तक आप, यू विल कंटिन्यू टू बी अ पॉलिटिशियन. जिस दिन में आपने अपने लोगों के साथ उनको हेल्प किया है अपने, तब ही आप लीडर बनेंगे. ये पॉलिटिकल लीडर में आई डोंट गेट कमेंट ऑन दिस इश्यूज. हाँ ठीक है. पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स अलग है. पॉलिटिक्स अलग है Politics जो. is a career which could be self-serving. Leadership is an attribute that requires training, that requires education, that requires sacrifice, and that requires everything from you. हम्म. 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 And leader can be in any industry, any In field, any form, any any form. industry, yeah. As long as he leads when you require it, he So a stands lead, when people need him. एक अंग्रेजी में कहावत है, commit the hour, commit the man. committee, Hour, when it's okay, required, that is the time you get the leader. all right, committee are, all right. हम्म. So वो लीडरशिप अगर आ गई है किसी भी व्यक्ति में, वो चाहे Hmm. पॉलिटिक्स हो चाहे अदरवाइज, Yes. तो वो उस फील्ड का लीडर हो गया, उस फील्ड का. और आप लीडर नहीं बन सकते विदाउट ऑनेस्टी, विदाउट एथिक्स, विदाउट सैक्रिफाइस, विदाउट ट्रेनिंग. यू कैन नॉट बिकम अ लीडर. That's not possible. इट्स नॉट पॉसिबल. हाँ 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 हाँ.
यही अब आपने ये जो बार बार इस पे 2-3 बार फोकस किया है ना, यही मैं चाहता हूं कि लोगों को आपके जरिए समझ में आ जाए कि अगर आपको वास्तव में लीडर बनना है, वास्तव में, तो ये क्वालिटीज आपके पास आनी चाहिए। जरूर। अगर ये आ गई तो आप बन जाएंगे लीडर। एब्सोल्युटली। और यू अगर आर नहीं है तो आप सेल्फ सर्विंग आदमी रहेंगे, कोई भी फील्ड में हो। अब किसी भी फील्ड में हो, किसी भी, करेक्ट करेक्ट, आई अग्री विद यू, यस, 100%। यही। अच्छा, कोई ऐसा इंटरनेशनल वाकया जो, आई मीन, जियो पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूं, तो कोई ऐसा सिचुएशन हुआ है जहां पर भारतवर्ष के स्टैंड को आप भारतवर्ष के स्टैंड को आप थोड़ा निगेटिव देखते हो? मैं भारतवर्ष के लिए कुछ सर्व करा। मैंने आई हैव सर्व्ड our country and I've served our army. I have also been the defense attaché in the Indian embassy in Nepal. जब नेपाल में बहुत डिफिकल्ट टाइम्स हो रहे थे ड्यूरिंग द जन आंदोलन 2005 से जब 2006-7 हो रहा था, तो तब मैं नेपाल में था। और तब मैंने बहुत कोशिश किया कि नेपाल आर्मी को कन्विंस करने के लिए कि आप लोगों पे फायर मत कीजिए। जन आंदोलन एक आंदोलन है, लोगों का आंदोलन है, और अगर कोई सच्चे दिल से राजा नहीं है या लीडर नहीं है तो उसको सर्विंग करने के लिए भी कोई फायदा नहीं है। पर आप लोगों पर कभी भी फायर ना कीजिए। और उसको कन्विंस किया कि जब ये खत्म हुआ, उनका जब ये आंदोलन खत्म हुआ और राजा को निकाल दिया, तो तब भी उनको कन्विंस किया कि भारतवर्ष ही आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है। आप अपने जो रिलेशनशिप है भारत के साथ वो मत तोड़िए। तब बहुत फ्लूइड था सिचुएशन, और उस फ्लूइडिटी में मैंने ये सब भारत को रिप्रेजेंट किया। मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है अमेरिका में, रशिया के साथ एक्सरसाइज में, इजराइल, टर्की, सब जगह। I've been to a lot of places to represent our country. Italy, Botswana, and मेरे लिए तो मेरे देश का नाम, मेरे देश की शान से ज्यादा बड़ा कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम आपको लगातार एथिकल पॉलिटिक्स के माध्यम से लीडरशिप की खूबियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने पॉडकास्ट के इस एपिसोड के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन सी छोटी छोटी बातें यदि आपके अंदर, एक पॉलिटिशियन के अंदर आ जाएं, तो वो रियल लीडर बन जाएगा। आपको इसी तरह के और भी एपिसोड्स लेकर के आते रहेंगे। तब तक हमने जनरल शौकीन चौहान के साथ बात किया है। जनरल चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।